सॉरी भाई, मैं नहीं आ सकता यार। बहुत दर्द हो रहा है मेरे जिस्म में। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरी बीबी ने आज मुझे बहुत ज़्यादा पीटा भाई। नहीं आ सकता मैं। अरे क्या हुआ, क्या बताऊँ तुझे। तुझे तो पता है ना, आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाई जाती है ना। अरे हाँ भाई भाई, गांधी जी का जन्मदिन। उसी मौके पर मुझे अपने पप्पा की याद आ गई। हाँ, मेरे पप्पा नाथूराम गोडसे। मुझे अपने पापा की याद आ गई, क्योंकि जिसे भी देखो वो गांधी जी को याद कर रहा था। तुझे तो पता है ना, मैं बहुत बड़ा अंधभक्त हूँ। मेरी अंधभक्ति उफान मार गई। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने भी जोर जोर से नारा लगा दिया, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। भाई मैंने ट्विटर पर भी ट्रेंड करा दिया, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। मेरी अंधभक्ति इतना ज़्यादा उफान मार गई। तुझे तो पता है ना, मेरे पप्पा नाथूराम गोडसे, उनको फांसी पर क्यों चढ़ाया गया था? गांधी जी की वजह से ही तो चढ़ाया गया था यार। मेरे पापा ने गांधी जी के सीने में 3 गोलियां मारी थी, जिसके बाद उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था यार। इसी वजह से मुझे गांधी जी के ऊपर आज गुस्सा आ गया। मेरे पापा की याद आ मुझे अपने पापा की याद इतनी आई, मेरे अनुभक्ति ने इतना ज़्यादा जोश मारा। जितने भी गांधी जी के फोटो मेरे घर में रखे हुए थे ना, सबको मैंने निकाल कर फेंक दिया। अरे भाई नोट, हाँ हाँ, नोटों का भी। नोटों को मैंने एक अच्छा काम किया। नोटों पर मैंने अपने पप्पा की फोटो काटी और गांधी जी की फोटो पर अपने पप्पा की फोटो चिपका दी। अरे यार, मार क्यों पड़ी? मार इसलिए पड़ी, मेरी बेबी बोली मुझे मार्केट जाना है, तो मैंने कहा ले पैसे ले जा। और मैंने उसको पैसे दिए, वो मार्केट चली गई। मार्केट में जब वो पहुंची इतनी दोपहरी में, गर्मी में, जब उन्हें सामान खरीदा, दुकान वाले को पैसे दिए, तो उस पर मेरे पप्पा की फोटो थी, गांधी जी की फोटो थी नहीं। दुकान वाले ने सामान देने से मना कर दिया। वो बेचारी पैदल बड़ी मुश्किल से तो मार्केट पहुंची थी इतनी गर्मी में। गुस्से में लाल होके जो घर पे आई है, और फिर उसके हाथ में आ गई झाड़ू। गेट में घुसते ही पहले तो उसने मेरे ऊपर झाड़ू बजाई, फिर जूता, चप्पल, बेलन, जो कुछ भी उसके हाथ में आया उसने इतना बजाया मुझे कि मेरे भैया, बॉडी बहुत दर्द कर रही है। भाई सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा। चल चल, वो आ रही है यार। आ गई तो फिर बहुत पेलेगी। फिर करता हूँ बात, सुबह को मिलते हैं भाई। ठीक है भाई, बाय। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि आज फराज भाई को क्या हो गया, आज फराज भाई ये क्या करने लगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को वो चीज दिखाने की कोशिश कर रहा था जो हमारे देश के अंधभक्तों के दिमाग में चलता रहता है, और आज अंधभक्तों ने सारी हदें पार कर दी। क्या है पूरा मामला, आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती है। तो सबसे पहले तमाम देशवासियों को मेरी तरफ से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी आप लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गांधी जयंती है, लेकिन पता है आप लोगों को ट्विटर पर क्या ट्रेंड कर रहा है? गोडसे जिंदाबाद, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। ट्विटर पर यह ट्रेंड कराया जा रहा है अंधभक्तों के द्वारा। कौन है नाथूराम गोडसे? आप सभी लोग जानते होंगे कि नाथूराम गोडसे ने हमारे देश के राष्ट्रपिता की हत्या की थी, यानी कि महात्मा गांधी के सीने में करीब से 3 गोलियां मारी थी, जिसके बाद उनको इस जुर्म की सजा मिली और उनको फांसी पर लटका दिया गया था। नाथूराम गोडसे देशद्रोही था, क्योंकि उसने हमारे राष्ट्रपिता को मारा था। उस महान इंसान की हत्या की थी जिसने हमारे देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। आज हम जो आजाद तरीके से घूम रहे हैं, ये गांधी जी की ही देन है। गांधी जी की वजह से ही आज हम अंग्रेजों से आजाद हो पाए। तो नाथूराम गोडसे ने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या की थी, जिसके बाद उनको फांसी पर लटका दिया गया था। और उसी नाथूराम गोडसे की याद में आज अंधभक्तों के द्वारा ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। आप लोग इस बात से इनकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके दिल में बापू के खिलाफ कितनी नफरत भरी हुई है। इन लोगों को लगता है कि बापू ने देश आजाद नहीं करवाया था, गोडसे ने देश आजाद करवाया था। बल्कि हकीकत यह है कि गोडसे देश का गद्दार था, देशद्रोही था। उसने हमारे देश के राष्ट्रपिता की हत्या की थी। कौन था ये नाथूराम गोडसे और क्या सोच थी इसकी? आइए थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। नाथूराम गोडसे एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। हाई स्कूल की परीक्षा इसने बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद ये स्वतंत्रता संग्राम के कार्यों में लग गया, यानी कि भारत को आजाद कराने के कार्यों में लग गया। पहले ये गांधी जी के साथ अच्छे से रहता रहा, लेकिन फिर इसके दिमाग में पता नहीं कौन सा फितूर भरना शुरू हो गया। कहा यह भी जाता है कि ये अपने भाइयों के साथ आरएसएस में भी शामिल हुआ था। इसके दिमाग में गांधी जी को मारने का प्लान शुरू हो गया था। काफी बार इसने मारने की कोशिश की, लेकिन ये असफल रहा था। इसने एक संगठन भी बनाया था जिसका नाम था राष्ट्रीय हिंदू दल। फिलहाल इसके दिमाग में खुराफात चलना शुरू हो चुकी थी। इसके दिमाग में गांधी जी को मारने का प्लान चल रहा था। आखिरकार 30 जनवरी 1948 को इसने गांधी जी के करीब से 3 गोलियां मारी सीने पर, और गांधी जी इस दुनिया से चले गए। काफी लंबा केस चला। 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को फांसी पर लटका दिया गया।
तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसने हमारे देश के राष्ट्रपिता को मारा हो, उसके बाद उसको फांसी हुई हो भारत के अंदर ही, उसका गुणगान करने वाले लोग आज भी हमारे देश में मौजूद हैं। ऐसे इंसान के लिए आज गांधी जयंती के दिन नाथूराम गोडसे जिंदाबाद ये ट्रेंड कराया गया इन लोगों के द्वारा। ये लोग कौन हैं, कहां से आते हैं ये लोग, क्या ये किसी पार्टी के हैं? मुझे नहीं लगता ये किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने सुबह सबसे पहले बापू को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सुबह ट्वीट किया, उसके बाद वो राजघाट गए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हम गांधी जयंती के मौके पर प्यारे बापू को नमन करते हैं। उनके जीवन और महान विचारों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। बापू के आदर्श हमें समृद्ध और करुण भारत बनाने में मार्गदर्शन करते हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब ने बापू को नमन किया, उसके बाद वो राजघाट गए। राजघाट में जाकर बापू जी को श्रद्धांजलि पेश की। उसके बाद वहां पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ था, वहां पर भी वो शामिल हुए। तो नरेंद्र मोदी साहब बापू को याद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो अंधभक्त हैं, ये बापू के हत्यारे के लिए, देशद्रोही, देश के गद्दार के लिए नाथूराम गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड करा रहे हैं ट्विटर पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनके दिल में कितना ज्यादा जहर भरा हुआ है। इंसानियत के दुश्मन हैं ये लोग। इन लोगों का बस चले तो ये गांधी जी की फोटो पर गांधी जी की जगह नाथूराम गोडसे का फोटो लगवा दें, लेकिन इन लोगों का फिलहाल यहाँ पर बस नहीं चलता है। हमारे राष्ट्रपिता हमेशा महान थे और महान रहेंगे। लेकिन ये सब चीजें देखकर बहुत अफसोस होता है। नरेंद्र मोदी साहब भी जब इन लोगों की ऐसी हरकतें देखते होंगे तो बहुत परेशान होते होंगे या नहीं होते होंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं, क्या मोदी जी इन सब की ये सब हरकतें देखकर परेशान होते होंगे? क्या बीजेपी पार्टी नाथूराम गोडसे के इतने ज्यादा समर्थकों को देखकर परेशान होती होगी या नहीं होती होगी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे ख्याल से तो ये किसी पार्टी के लोग नहीं है, शायद ये हो सकता है आरएसएस के लोग हों, क्योंकि आरएसएस का जो है नाथूराम गोडसे से काफी ज्यादा लगाव रहा है और नाथूराम गोडसे ने आरएसएस को भी ज्वाइन किया था। जैसा कि कहा जाता है, बहुत सारे लेख लिखे गए हैं कि आखिर गांधी जी को मारा क्यों था। इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर मारा क्यों था, लेकिन हाँ, 3 गोलियां मारी थी सामने से नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता के। राष्ट्रपिता हमारे कितने महान थे, उन्होंने किस तरीके की सीख हम लोगों को दी कि अगर उनके गाल पर कोई एक थप्पड़ मारता था तो वो सामने से अपना दूसरा गाल कर देते थे। इसी तरीके से उन्होंने एक लाठी के दम पर, एक डंडे के दम पर, बिना हिंसा किए अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया था और हमें आजाद करा दिया। आज हम जो चैन सुकून की यहाँ पर सांस ले रहे हैं, किसी के गुलाम नहीं है, वो बापू जी की ही वजह से हैं और उन बापू जी के हत्यारे के लिए जिंदाबाद के नारे ट्रेंड कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे सभी देशवासियों कि किस तरीके की सोच के लोग आज भी हमारे देश में मौजूद हैं। इन लोगों से हम सभी को बच के रहना है। आपको बचना है, अपने परिवार को भी ऐसे सोच वाले लोगों से बचा कर रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कल एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आएगी। हमारी मीडिया कुछ अच्छा काम करने लगी है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा अपना प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं सुबह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।